अस्सलामुअलैकुम। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ काशा निज़ामी। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करें गुजरांवाला से। आपको बताएं, डीजी फूड राजा जहांगीर का कहना है कि जालसाजी का मकरू धंधा करने वालों के खिलाफ इसी तरह ऑपरेशन जारी रखेंगे। गुजरांवाला में जाली लेबल लगाकर पानी की बोतलें बनाने वाले वाटर प्लांट को बंद और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फूड सेफ्टी टीमों का हाफिजाबाद रोड पर वाक़या वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर छापा। 15,900 लीटर पानी की बोतलें और 10 किलो जाली लेबल जब्त। बुनियादी ज़रूरत पानी में जालसाजी करने पर यूनिट बंद। मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। कवानीन के मुताबिक पानी फिल्टर किए बगैर पैक करके फ़रोख्त करना संगीन जुर्म है। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। आपको बताएं, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नूरपुर थल के प्रिंसिपल प्रोफेसर अब्दुल गफूर मलिक ने कहा कि हुकूमत पंजाब इल्म की रोशनी घर घर पहुंचाने के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। वो अपने दफ्तर में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूर आतिफ अपनी इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नूरपुर थल के प्रिंसिपल प्रोफेसर अब्दुल गफूर मलिक ने कहा है कि हुकूमत पंजाब इल्म की रोशनी घर घर पहुंचाने के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। वो अपने दफ्तर में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। सुपरिटेंडेंट इम्तिहानी मरकज़ इदारा आज़ा हाफिज मोहम्मद इमरान, प्रोफेसर मोहम्मद नदीम, प्रोफेसर डॉक्टर मलिक नवाबुद्दीन कलेरा और मास्टर ट्रेनर गुलाम मुस्तफ़ा कमाल भी इस मौके पर मौजूद थे। प्रिंसिपल ने कहा कि हुकूमत पंजाब ने साबिक MPA मलिक मोहम्मद हयातुत्तरा के दौर में कॉलेज हाजा को डिग्री का दर्जा दिए जाने के अहकामात के तहत इदारे को डिग्री का स्टेटस दे दिया है और मजीद टीचिंग स्टाफ की असामियाँ भी मंजूर कर दी गई हैं। प्रोफेसर अब्दुल गफूर मलिक ने कहा कि अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने जब से बतौर प्रिंसिपल इदारे का चार्ज संभाला है, इसकी हमाजती तामीर और तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा हूँ और इस हवाले से कॉलेज के जुमला टीचिंग स्टाफ और दीगर अमला का ताउन लेके तहसीन व अफरीन है। उन्होंने कहा कि कॉलेज में BS प्रोग्राम्स के इजरा के लिए कोशिश कर रहे हैं ताकि दूर दराज के मवाज़ियात के तलबा इनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। प्रिंसिपल प्रोफेसर अब्दुल गफूर मलिक ने मजीद कहा कि इंशाअल्लाह उन्होंने ऐलान वतन की हमाजती तालीम और तरबियत के लिए तमाम दस्तियाब वसैल को बरूए कार लाते हुए हरगिज़ कोई दकीका फरोगुज़ाश्त नहीं किया जाएगा। लाहौर से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद शकील ताहिर शानी की रिपोर्ट के मुताबिक आज मोरखा 24 जुलाई बरोज़ सोमवार पंजाब टीचर यूनियन पंजाब पीरज़ादा ग्रुप ने अपने मरकज़ी कायद पीरज़ादा रऊफ़ अहमद की क़यादत में DEO फीमेल मोहतरमा गज़ाला अनवर साहिबा से उनके ऑफिस लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में मरकज़ी सदर पंजाब पीरज़ादा रऊफ़ अहमद, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी और मीडिया एडवाइज़र मोहम्मद शकील ताहिर शानी, सदर ज़िला लाहौर गुलाम अब्बास, जनरल सेक्रेटरी लाहौर मलिक अब्दुल गफ़्फ़ार, सदर ज़िला लाहौर लेडीज़ विंग मोहतरमा अनिला कैसर, मीडिया एडवाइज़र लेडीज़ विंग मोहतरमा सुमेरा अरशद, सदर तहसील शालीमार मोहतरमा फ़ातिमा मलिक, मोहतरमा अज़रा खान और दीगर टीचर्स भी मौजूद थे। DEO एजुकेशन एलिमेंट्री फ़ीमेल मोहतरमा गज़ाला अनवर ने पीरज़ादा ग्रुप के मसाइल बड़ी दिलचस्पी से सुने और इस बात की यकीन दहानी कराई कि असातिज़ा कराम और स्कूल्स के तमाम मसाइल बहुत जल्द हल कर दिए जाएंगे और आपका पैगाम आला अफसरान तक पहुँचा दिया जाएगा। बात करते हैं पंजाब में सैलाबी सूरत हाल की, तो हासिलपुर में दरियाए सतलुज के मकाम हेड इस्लाम वर्ष पर जो पानी का बहाव है वो 28,000 क्यूसिक चल रहा है। मज़ीद जानते हैं हासिलपुर में मौजूद हमारे नुमाइंदे डॉक्टर खादिम हुसैन बलोच से। जी डॉक्टर खादिम हुसैन, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, मैं आपको पंजाब की सैलाबी सूरत हाल से आगाह करता चलूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हासिलपुर के दरियाए सतलज एट इस्लाम वर्कस के मकाम पर और यहाँ पर एक तो जो भारतीय आब दहशत गर्दी है वो जारी है और दूसरी जानब मानसून बारिशों का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है, जिससे जो पानी का बहाव है उसमें मुसलसल इजाफ़ा होता जा रहा है। जो और यहाँ पर इंतज़ामिया की जानब से जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। यहाँ पर रेस्क्यू 1122 के एहलकार भी मौजूद हैं और DC बहावलपुर की जानब से वक्फे से दौरा किया जा रहा है और DC बहावलपुर यहाँ के इंतज़ामात से काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर कई देहात जो हैं वो खाली करा लिए गए हैं और रेस्क्यू के एहलकार वक्फे से दरिया में जो फंसे हुए जानवर या लोग हैं उनको यहाँ से निकाल रहे हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त जो पानी का बहाव है वो 28,000 क्यूसेक है। जी।
रुख करते हैं सांगड़ का। आपको बताएं सांगड़ और गिरदो नवाब में तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। मज़ीद बारिशों से कपास की पैदावार मुतासर होने का अंदेशा है। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे इशफाक सुलहरी से। इस मानसून की अगर बात कर ली जाए तो सांगड़ में जो मानसून की जो बारिशों का जो सिलसिला गुज़श्ता 24 घंटों से जारी है। सांगड़ के रेगिस्तानी इलाके और शहरी इलाकों के अंदर मसले के बाद जो नशीबी इलाके हैं वहाँ पर पानी जमा हो चुका है, जबकि पानी निकालने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो नाकाफ़ी हैं, क्योंकि मुतमल इंतज़ामिया या शहरी इलाकों के अंदर जो बलदियाती नुमाइंदे हैं उनके पास अख्तियार ना होने के बायस जहाँ पर सेक्रेटरी और सीएमओ के पास अख्तियार हैं जो कि यहाँ पर इस वक्त काम करने के लिए तैयार नहीं, जिसकी बिना पर शहरी इलाकों के अंदर नशीबी इलाके जो हैं वहाँ पानी जमा हो चुका है। जबकि दही इलाकों की अगर बात कर ली जाए तो दही इलाकों के अंदर कपास की फसल इस वक्त तैयार है, जिसके लिए जो बारिश है ये मुफीद साबित होगी और उसके साथ साथ चावल और दीगर गन्ने की जो फसल है उसके लिए मुफीद साबित होगी। लेकिन शहर के अंदर इस वक्त मसलसल जो बारिश के और मच्छरों के और मसलसल लाइट के ना होने के और शदीद गर्मी और हफ्त की वजह से लोगों के अंदर शदीद यहाँ पर परेशानी में मुबतला हो चुके हैं। क्यों जो यहाँ पे बारिश होती है तो वक्ती तौर पर मौसम तो बेहतर हो जाता है, लेकिन बारिश के बाद फिर एकदम से हफ्त और गर्मी शुरू हो जाती है। फौरी तौर पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अगर नशेबी इलाकों से पानी ना निकाला गया तो यहाँ पर मज़ीद जो है वबा फैलने का भी अंदेशा है। मलेरिया के साथ साथ गैस्ट्रो के भी जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा केसेज है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। जी आगे बढ़ें, आपको बताएं लियाकतपुर वफाकी वज़ीर मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद के कोऑर्डिनेटर मुनीर अहमद ख़ान डाहिर ने कहा कि लियाकतपुर के तामीर व तरक्की और अवामी मसाइल के बर वक्त हल के लिए उम्मीदवार कौमी असम्बली NA 169 मखदूम मुर्तज़ा महमूद सितारा इम्तियाज़ की कामयाबी ज़रूरी है। लियाकतपुर में मखदूम हाउस और मखदूम सैयद अहमद महमूद सेक्रेटरीट चंद रोज़ में कायम करके फ़ाल कर दिया जाएगा ताकि अवाम की खिदमत का सफ़र बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाया जा सके। अब खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद राशिद ठुड्डी की इस रिपोर्ट में। मिंचनाबाद कदीमी और इकलौता कब्रिस्तान किसी मसीहा का मुंतज़िर कब्रिस्तान जनाज़गाह मस्जिद के चारों तरफ बारिश और नालियों का गंदा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। तहसील म्यूनसिपल इंतज़ामिया अपने ऑफिस तक महदूद शहरियों का DCO बहावल नगर और असिस्टेंट कमिश्नर अहमद जावेद चीमा से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। दरबार बाबा अली शाह कदीमी कब्रिस्तान जनाज़गाह मस्जिद और कब्रों में बारिश और नालियों का पानी तालाब बन गया, जिससे गुजरने वाले शहरियों और कॉलेज जाने वाली खवातीन, मस्जिद जाने वाले नमाजियों को शदीद मुश्किलात का सामना। म्यूनसिपल कमेटी इंतज़ामिया अपने ऑफिस तक महदूद, कोई पूछने वाला नहीं। CEO म्यूनसिपल कमेटी राशिद महमूद गसनवी अवाम के लिए वबाल जान बन गया। शहरियों ने DCO बहावल नगर और असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद से मुतालबा किया कि फौरी कार्रवाई करें ताकि नमाजियों और जनाजा पढ़ने वालों को मुश्किलात से छुटकारा हासिल हो। वाज़ेह रहे कि इस कब्रिस्तान की सड़कों पर इस पानी के तालाब ने मकामी घरों को भी नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया। अब खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मियाँ फैसल महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के होनहार तलबा ने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया। यौम इस्तिसाल कश्मीर के मौजू पर मुनक़िद होने वाले मुकाबले में कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टीम फातिहा करार पाई। इस टीम में 2 मेंबरान मोहम्मद तैयब रमज़ान और मोहम्मद हसनैन शामिल थे, जबकि इस मुकाबले में मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों में से सिर्फ 4 यूनिवर्सिटियों के तलबा को मुंतखब किया गया था। इन यूनिवर्सिटियों में नमल यूनिवर्सिटी, बहरिया यूनिवर्सिटी, कैपिटल यूनिवर्सिटी और IST यूनिवर्सिटी के नाम शामिल हैं। मुकाबले में तीनों राउंड्स में कैपिटल यूनिवर्सिटी की टीम ने नुमाया स्कोर्स हासिल किए और मुकाबले में इंडिया के कश्मीर पर गासिबाना कब्जे और 5 अगस्त 2019 को आयन की शिक 370 के खात्मे के हवाले से सवालात के सही जवाब दिए। मुकाबले के बाद कैपिटल यूनिवर्सिटी की फातिहा टीम को इनाम से भी नवाजा गया। अब आपको बताएं जलालपुर पीरवाला, दरिया सतलुज और दरिया चनाब में मुमकिन सैलाब के पेश नज़र महकमा लाइफ स्टॉक ने फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए। महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से मुमकिन सैलाब से जानवरों को महफूज रखने के लिए आगाही भी दी जा रही है। जलालपुर पीरवाला में दरिया सतलुज और दरिया चनाब में मुमकिन सैलाब के पेश नज़र महकमा लाइफ स्टॉक ने फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए हैं। महकमा लाइफ स्टॉक की टीमें घर घर जाकर मवेशियों को हिफाजती टीके लगा रही है और मवेशी पाल हजरात को सैलाब से बचाव की हिफाजती तदाबीर बारे आगाही भी दे रही है। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक जलालपुर डॉक्टर जमशेद अख्तर ने दरिया से मुल्हिका इलाकों का दौरा भी किया और मवेशी पाल हजरात को आगाह किया कि सैलाब के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ। मवेशियों को हिफाजती टीके लगवाने के साथ साथ सैलाब से पहले मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करें और उनकी हर मुमकिन हिफाजत करें। रुख करते हैं सांगड़ का। आपको बताएं सांगड़ के शहरी और दही इलाकों समेत रेगिस्तानी इलाकों में गुज़श्ता 3 दिन से तेज़ बारिश का सिलसिला मज़ीद बारिशों से कपास की पैदावार मुतासर होने का अंदेशा है। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे इशफाक सुलहरी से।
जी, मानसून की बारिशों की अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त सांगड़ के रेगिस्तानी, शहरी और दही इलाकों के अंदर जो बारिश का जो सिलसिला वो तेज़ जारी है। कहीं पे हल्की, कहीं पे तेज़ बारिश जो है वो जहाँ पे जारी है। बिजली की आंख में चोली का भी सिलसिला जो है वो भी उनके साथ साथ जारी है। लेकिन इस वक्त रेगिस्तानी इलाकों के अंदर जो बारिश हो रही है उससे इलाके के अंदर खुशी की लहर उड़ गई, क्योंकि जानवरों के लिए घास चारा जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे होगा। जबकि बाजरे की जो फसल है वो भी वहाँ पे उगा दी गई है, वो उसको भी बहुत फ़ायदा होगा। जबकि रेगिस्तानी इलाकों से अगर शहरी इलाकों की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर नशीबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जबकि दही इलाकों की अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त कपास की जो फसल है वो उसकी पैदावार जो है वो जारी है। जबकि चावल और गन्ने की फसल है उसको भी इस वक्त पानी की जो है वो बेहतर उससे प्रोडक्शन का फ़ायदा है। लेकिन अगर मज़ीद अगर जहाँ पे बारिश होती है तो कपास की फसल जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर होगी, क्योंकि कपास के अंदर इस वक्त 100 से ज़्यादा कार्टन फैक्ट्रियाँ सांगड़ के अंदर काम कर रही हैं और मज़ीद बारिश से उसका ककड़ा जो है उसको नुकसान होगा और आने वाले दिनों के अंदर इसकी प्रोडक्शन जो है, पैदावार जो है कपास की, वो भी मुतासर होगी। दूसरी जानिब जहाँ पर कार्टन फैक्ट्रियाँ भी बंद हो चुकी हैं और आबादगारों की जानिब से चुनाई का जो सिलसिला वो भी बंद हो चुका है, क्योंकि इस वक्त कार्टन फैक्ट्रियाँ जो मालकान है वो 8,500 जो सरकारी रेट है उस पर कपास खरीदने को तैयार नहीं है। और आबादगार इस वजह अगर जो चुनाई के जो मजदूर हैं वो इस मौसम के अंदर क्योंकि कीड़े मकोड़े होने और अपना ज़मीनें जो गीली होने के बाद चुनाई का जो अमल है वो मुतासर हो रहा है। अगर आने वाले दिनों के अंदर अगर मज़ीद अगर बारिश होती है तो आबादगारों की जो पैदावार है जो कपास की, उसके अंदर उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और जिसके से जो पाकिस्तान के अंदर जो कपास की जो पैदावार की जो शरह है, जहाँ से जो पैदावार जो इजाफा हो रहा है उसको मज़ीद यहाँ पर रुक जाएगा। जी, चुटारू डैम, चुटारू रिजर्वेशन वायर, मक्खी के जंगलात, तीनों नाम है एक ही जगह के। इसको इस वक्त मक्खी के डैम कहा जाता है, चुटारू रिजर्वेशन वायर कहा जाता है। अंग्रेज सरकार के खिलाफ जब बहुत तारीख चल रही थी तो जैसे मक्खी के जंगलात में हुट मूवमेंट जो है बहुत तेज चल रही थी, जिसको अंग्रेज की जानिब से ख़त्म करने के लिए रोडी कैनाल से यहाँ पर पानी छोड़ दिया गया था, जिससे 100 से ज़्यादा कुदरती झीलें बनी थी। और इस वक्त यहाँ पर 58 किलोमीटर के रकबे पर जिसको डैम बनाया गया, जिसका मकसद ये है कि थर की 2,90,000 एकड़ गैर आबाद ज़मीन को आबाद किया जाए। डैम के अंदर पानी की जो गुंजाइश है वो 30 फुट है, लेकिन इस वक्त जहाँ पर 12 फुट पानी है और डैम में आने वालों के लिए जहाँ पर मछली जो है उसके मुख्तलिफ आइटम्स पेश किए जाते हैं और जहाँ पर बोट्स का भी इंतजाम किया गया। रिहाइश का बेहतरीन बंदोबस्त है, जहाँ की मछली जो है पूरे पाकिस्तान में पसंद की जाती है। अतराफ में बड़े पैमाने पर जो सेम और थोर पैदा हो गया, उसको ख़त्म करने के लिए हुकूमत की जानिब से 950 ट्यूबवेल लगाए गए जो नकारा हो गए। बाद में उसको कन्वर्ट कर दिया गया सोलर पे, वो भी नकारा हो गए। साबिक वज़ीर आज़म ज़फ़रुल्लाह खान जमाली ने 2002 के अंदर इसका इफ्तिताह किया था और इस वक्त इसका जो जहाँ पर 6 अरब पे इस पे लागत आई थी। जी, आगे बढ़ें। आपको बताएं, मंडी बहाउद्दीन में मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान कायम रखने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रज़ा सफ्तर काज़मी की क़यादत में फ्लैग मार्च करके शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का एहसास दिलाया गया। मंडी बहाउद्दीन में शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान कायम रखने के लिए पुलिस, एलिट फोर्स, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रज़ा सफ्तर काज़मी की क़यादत में फ्लैग मार्च यौम आशूरा के जुलूसों, मजालिस और इमाम बारगाहों शहर और गिरदनवाह में किया गया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने दर्जनों उलमाए कराम ज़ाकिरीन के ज़िले में दाखिले पर पाबंदी और ज़बानबंदी का हुक्म भी दे दिया और रेंजर्स फोर्स भी तलब की जा चुकी है। रुख करते हैं उकाड़ा शहर और गिरदनवाह मूसलाधार बारिश की वजह से नशेबी इलाके ज़ेर आ गए। करोड़ों रुपए मालियत से बनाई गई रेलवे स्टेशन की इमारत आवाम के किसी फ़ायदे की नहीं। वहाँ पर मौजूद मस्जिद में भी 3 से 4 फीट पानी जमा हो गया। फुटेज में वाज़े देखा भी जा सकता है कि रेलवे स्टेशन रोड पर बारिश का पानी 4 फीट रिकॉर्ड किया गया। बारिश और सीवरेज का पानी रेलवे क्वार्टर में दाखिल हो गया। रेलवे हुकाम की मुबैना गफलत से क्वार्टर पहले ही खस्ता हाल है। क्वार्टरों में मौजूद रिहायशियों का सामान बारिश की नज़र हो गया। अब आपको बताएं, सुल्तानपुर के नवाही गांव मीर अहमद अराई इस जदीद दौर में भी सड़क जैसी सहूलत से महरूम हैं। पनवाखिर की यूनियन कौंसिल नंबर 9 नारो हमथर के गुंजानाबाद गांव मीर अहमद अराई को सड़क की तामीर का मंसूबा दिया गया, लेकिन बासर ठेकेदार गायब है। सिर्फ 5 माह गुजरने के बावजूद
सड़क पर मिट्टी डालकर गायब हो गया और सड़क पर मिट्टी डालकर 5 माह गुजरने के बावजूद वापस नहीं आया। सड़क पर गंदगी के बायस ट्रैफिक में शदीद मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ देहात के लोग इस सड़क से गुजरते हैं, लेकिन अब जब इससे सड़क पर मिट्टी डाल दी गई है तो शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने ज़िला के मुंतखब नुमाइंदों सैयद खुर्शीद अहमद शाह और जाम अकरमुल्लाह देहारी से मुतालबा किया कि मीर अहमद राय गाँव की सड़क का काम बिला ताख़ीर मुकम्मल किया जाए। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारा टीवी के साथ।